सो फाइनली वन पीस का एपिसोड 1129 आ चुका है एंड आज मैं आपको वही हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सैटर्न के आइलैंड के ऊपर आने के बाद में सारे नेवी सोल्जर्स डर के भाग रहे होते हैं एंड वो सारे यही बात कर रहे होते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटी आखिर रेड के ऊपर क्या करने आई है। अब बोने के सैटर्न के ऊपर हमला करने की वजह से सारे नेवी सोल्जर्स उसकी तरफ एम करने लग जाते हैं उसे शूट करने के लिए। तभी सैटर्न सभी को गुस्से में बोलता है कि अगर उसे अटैक नहीं खाना था तो वो इसे सिंपली डॉज कर लेता। अब वो बोने को अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देख के सांची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, बट सैटर्न के पावर्स के वजह से वो उसके पास भी नहीं जा पाता। अब सैटर्न बोने की मारी हुई तलवार को निकालता है एंड तभी उसका जो घाव था वो जल्दी से भर जाता है। ये देख के फ्रैंकी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब सारे नेवी सोल्जर्स वेगापन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट तभी उन्हें सैटर्न रोक देता है। वो बोलता है कि अगर तुमने एक भी गलती की तो इन्हें भागने का चांस मिल सकता है, इसलिए हर टाइम अपने सारे वेपन इन्हीं के ऊपर रखो। सैटर्न अब किजारू को बोलता है कि मुझे नहीं लगा था तुम्हें ये ऑर्डर फॉलो करने में इतना ज्यादा टाइम लगने वाला है। किजारू भी इस चीज के लिए सॉरी बोलता है एंड बोलता है मुझे नहीं लगता कि मैं अभी भी हिल सकता हूँ। एंड लूफी भी अपने गियर 5 की लिमिट पूरी करने के बाद में अभी भी थका हुआ नीचे गिरा हुआ था। ये मौका देख के सैटर्न उसे मारने की कोशिश करता है, बट तभी उसे फ्रैंकी बचा लेता है। ये देख के सैटर्न बोलता है अच्छा तुम ऐसे पायरेट्स हो जो एक दूसरे की मदद भी करते हैं। अब फ्रैंकी लूफी को पकड़ के अपने पास में ले आता है एंड हंसते हुए बोलता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अथॉरिटीज तो भी हमारे कैप्टन को मारना है। सैटर्न बोलता है हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था हमारे काम के बीच में लूफी और बोनी इतने ज्यादा आने वाले हैं, बट अब नेवी ने इस आइलैंड को पूरी तरीके से घेर लिया है एंड वो बिल्कुल भी एस्केप नहीं कर सकते। अब सैटर्न वेगापंक को बोलता है कि तुम्हारा बिट्रेयल हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बट वो उन सारी चीजों के लिए भी थैंकफुल है जो कि वेगापंक ने आज तक नेवी के लिए की थी। अब वो सभी से पूछता है कि सबसे पहले कौन बनना चाहता है। वो बोलता है कि मुझे एक ऐसा ऑर्डर बताना था कि तुम सारे तड़पते हुए मरो ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हें कभी भी वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सारे इंसान हमेशा वही चीज करते हैं जिनके लिए उन्हें मना किया जाता है। ये बोल के वो बोनी को अपने हाथों के बीच में जोर से दबाने लग जाता है, जिसके लिए सांची भी उसे रोक रहा होता है, बट इनमें से कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये हिल भी नहीं पा रहे थे। वेगापंक बताता है ये जरूर सैटर्न की डेविल फ्रूट एबिलिटी है। बोनी अब सैटर्न को बोलते कि तुमने मेरे डैड को मारा है। सैटर्न बोलता है अच्छा तुम कोमा की बात कर रही हो, वो एक स्लेव बनने के लिए पैदा हुआ था क्योंकि वो एक ऐसे क्लैन का मेंबर था जिन्होंने एक बार वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा क्राइम किया था। बुकेनियर क्लैन जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, कुमा उसका लास्ट मेंबर है। ये सुन के वेगापंक भी हैरान हो जाता है। अब बोनी को कुमा की कई बातें याद आ रही थी। उसने कहा था वो हमेशा से एक हीरो बनना चाहता था जो कि लोगों की जान बचाए एंड उन्हें आजादी दिलाए, बिल्कुल वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका की तरह। इस टाइम पे सैटर्न ने बोनी को बहुत ऊपर पकड़ रखा था एंड सारे सोल्जर्स उसके हेड के लिए एम कर रहे थे। कुमा बताता है कि निका हमेशा लोगों की मदद करने के लिए हंसते हुए आता है। सांजी सभी नेवी सोल्जर्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है बोनी को ना मारने के लिए। वेगापंक भी बोल रहा होता है कि वो सिर्फ एक छोटी बच्ची है एंड बोनी अपने डैड से पूछ रही होती है कि क्या उसे बचाने के लिए भी निका आएगा, जिसके लिए कुमा हाँ बोलता है। अब हमें 47 ईयर्स पहले साउथ ब्लू में सोल्वेट किंगडम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुमा का जन्म हुआ था। कुमा के डैड डॉक्टर से कुछ पूछने के लिए जाते हैं एंड डॉक्टर भी उन्हें बोल देता है तुम चिंता मत करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा इसका खून कौन सा है। कुमा के डैड उसके साथ खेल रहे होते हैं एंड कुमा बहुत ही ज्यादा खुश होता है, बट तब हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर कुमा के डैड को धोखा दे देता है एंड वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के सोल्जर्स आ जाते हैं। कुमा का डैड उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है ये बोलते हुए कि बुकेनियर ब्लड सिर्फ उसी के अंदर है, इसीलिए वो उसके वाइफ और बेटे को जाने दे, बट ऐसा नहीं होता और उन तीनों को स्लेव बना दिया जाता है। कुमा बहुत छोटा था बट फिर भी उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ थी, बट फिर भी कई बार जब वो काम नहीं कर पाता उसका ओनर उसे बहुत मारता, जिसके बाद कुमा रोने लग जाता। बट जब भी वो अपने डैड से मिलता था वो उन्हें हमेशा बताता था कि उसका ओनर बहुत बढ़िया है। ऐसे वो एक बार कुमा को बताता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है, जो सुन के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बट वो रोते हुए बोल रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अब वो फाइनली एक अच्छी प्लेस पे चली गई है। कुमा बहुत जोर से रो रहा होता है, बट तभी उसका डैड उसे स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बोलता है क्योंकि वॉरियर ऑफ लिबरेशन निका आके उसे बचा लेगा। कुमा उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तभी उसका डैड बताता है कि वो सन गॉड है। ये कहानी उनके क्लैन में हमेशा से बताई जाती है कि वो आके सभी को बचा लेगा एंड सभी को आजाद कर देगा। वो बोल रहा होता है कि जब भी उसके ड्रम्स बजते हैं सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे एक सेलेस्टियन ड्रैगन आ जाते हैं एंड कुमा के डैड को उसके सामने गोली मार देता है, ये बोलते हुए कि तुम बहुत देर से शोर मचा रहे थे। अब हमें 38 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। हर 3 सालों में सेलेस्टियन ड्रैगन्स मिलकर एक कॉम्पिटिशन मनाते हैं जिसमें वो उस जगह के सारे लोगों को मारते हैं, और इस बार जो जगह उन्होंने चूज की थी वो थी गॉड वैली। जहाँ के राजा को जैसे इस इवेंट के बारे में पता चला था वो उन सभी लोगों को गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि तुम सिर्फ अपने कॉम्पिटिशन के लिए मेरे लोगों को नहीं मार सकते, बट तभी उसे गॉड्स नाइट सेंट फिदरलैंड गार्लिंग गोली मार देता है। अब उसने इवेंट के स्टार्ट होने से पहले उन सभी लोगों के राजा को मार दिया था, इसलिए उसके स्कोर में से 10,000 पॉइंट्स हटा दिए थे। बट सेंट गार्लिंग बोलता है मुझे ऐसा करना था ताकि ये गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। इसी गेम को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो उसके अंदर कुछ स्लेव्स को डालने वाले थे। तभी कुछ सोल्जर्स आगे सैटर्न को बताता है कि जो लड़का भाग गया था वो उन्हें मिल चुका है एंड वो और कोई नहीं अपना कुमा ही था, जिसको के बाकी सारे बच्चे मिल के मार रहे होते हैं। ये बोलते हुए कि तुम्हारे भागने की वजह से अब वो सब हमें भी मारेंगे। तभी ऊपर से एक आवाज आती है जो कि बोलती है अच्छा तुमने सारा सीन किया था, एक बुकेनियर जिसके अंदर जायंट्स का खून है वो और कोई नहीं बल्कि इवानको ही था जो कि एक स्लेव था एंड उसी के साथ में थी एक और स्लेव गिनी। इवानको बोलता है तुम सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं, क्योंकि मैं तो जीना चाहता हूँ। एंड ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है।
जाता है। तो और कैसा लगा ये वाला एपिसोड कमेंट करके जरूर से बताना। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।